बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र है, मेडिटेटर थ्रोज अवे ऑल द क्रचेज ऑफ आउटर डिपेंडेंसीज एंड वॉक्स ऑन हिज ओन फीट। सूत्र कहता है कि जो ध्यानी है वो बाहरी सारी निर्भरताएं जो हैं उनकी बैसाखियों को फेंक देता है और अपने पैरों पर चलता है। यही ध्यानी का एक मूलभूत और शक्तिशाली गुण है। बाहर से सहयोग लेता है, सहयोग तो मनुष्य को लेना ही पड़ता है, सहयोग पर जीवन खड़ा है, लेकिन सहयोग और निर्भरता में अंतर होता है। ध्यानी इसको बड़े अच्छे से जानता है। जहां कहीं से भी जिस तरह का भी सहयोग उसको मिलता है उसके साथ तो वो चलता है, लेकिन बाहर की कोई निर्भरता उसको बैसाखी नहीं बनाता। और बाहर की निर्भरता क्या है? बाहर की निर्भरता व्यक्ति पर हो, विचार पर हो, धारणा पर हो, विश्वास पर हो, किसी भी चीज पर वो ऐसे नहीं टिकता है कि वो बैसाखी बन जाए। जितने भी धर्म हैं, संगठित धर्म खास तौर से अगर उनको देखें तो संगठित धर्मों की रुचि होती है कि व्यक्ति को एक बैसाखी पकड़ा दे और उस बैसाखी के कारण वो व्यक्ति को अपने पैरों पर चलने के लिए रोकते हैं। संगठित धर्मों की यही समस्या है और ये इसीलिए है क्योंकि उनको अनुयायी चाहिए, उनको लोग चाहिए जो अनुसरण करने वाले हों। इसीलिए कहीं कोई किसी ईश्वर पर किसी को निर्भर बना देना चाहता है, कोई किसी को किसी किताब पर निर्भर बना देना चाहता है, कोई किसी को किसी धारणा पर निर्भर बना देना चाहता है। कितनी हैरान करने वाली बात है। जो आम धार्मिक लोग हैं उनको अगर देखें, कोई किसी किताब के हिसाब से चल रहा है कि इस किताब में लिखा है इसलिए ऐसा जीते हैं। क्यों जीते हो ऐसा? तुम्हारा अपना विवेक नहीं है, तुम्हारे अपने अंदर सचेतनता नहीं है। कहीं किसी गुरु ने कहा है इसलिए हम ऐसा जीते हैं, गुरु वाक्यम प्रमाणम। गुरु ने अपने अनुभव से कहा है, उसका सम्मान करिए, उससे सीखिए, लेकिन कट्टरता से उसी के अनुसार जीने की कोशिश बैसाखी बन जाएगी। इसीलिए जो वास्तविक गुरु होता है, वास्तविक जो हमारे मार्गदर्शन देने वाली सत्ता होती है जिसे हम बुद्ध कहते हैं, वो हमें किसी भी तरह का दबाव नहीं देती, हमको प्रेरणा देती है, हमको समझ, अंतर्दृष्टि और अपने पैरों पर चलना। तो ये जो एक महत्वपूर्ण बात है, इससे ही हमको निर्धारण करना होता है कि हमारी शैली ध्यानपूर्ण है या एक बेहोशी वाली जीवन शैली है। ध्यानपूर्ण जीवन शैली की कोई निर्भरता बाहर नहीं, वो अपने पैरों पर चलता है। और जो वास्तविक गुरु है उसका भी यही काम होता है कि जो उसके पास आते हैं उनको वो अपने पैरों पर चलना सिखाता है, यानी कि आत्मनिर्भर, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित, जिसको बुद्ध ने कहा था अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। अगर हम अपना प्रकाश नहीं बनेंगे, अपने पैरों पर नहीं चलेंगे, तो ध्यान का क्या प्रयोजन? फिर उसका तो कोई लाभ नहीं रहा। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। बहुत सचेतन होकर बाहर के जगत से, कहीं से भी जो भी ज्ञान आ रहा है, समझ आ रही है, उसको आत्मसात करना, लेकिन स्वयं को कहीं भी इस तरह से निर्भर न बना देना कि वो निर्भरता बैसाखी बन जाए। और जब तुम अपने पैरों पर चलने लग जाओ, अर्थात अपने आलोक से आलोकित होकर जीने लग जाओ, तभी जानो कि ये एक ध्यानपूर्ण जीवन शैली है।